आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित युग्मों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए तथा सत्यापित कीजिए कि उनका जो मसप है और उनका लसप का जो गुणनफल है वो बराबर है दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो देखिए हमारे पास पहला यहाँ पे दिया है 16 और 20, ठीक है। तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड करके मसप और लसप निकालते हैं। तो 16 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, ठीक है। उसके बाद 20 का भी हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 धाम 20, फिर 2 से करेंगे 2 पंजे 10, फिर 5 से करेंगे 5 एकम 5। और अब हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा में 2 गुणा में 2, ठीक है। इसी तरह से 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 और गुणा में 5। तो देखिए जो मसपा होता है उसका मतलब ये होता है कि जो दोनों में कॉमन हो, और या ये भी कह सकते हैं केवल कॉमन। और कॉमन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में हो। अब देखिए दोनों में क्या है, दोनों में ये 2 है और दोनों में ये एक 2 है। तो इसलिए जो मसपा हो जाएगा वो क्या होगा, मसप हो जाएगा आपका यहाँ से 2 गुणा में 2, एक 2 इसमें से आ गया और एक 2 इसमें से आ गया, ठीक है। और लसपा क्या होता है, लसपा वो होता है जो बच जाता है, पहले तो कॉमन आता है और फिर जो बच जाता है वो भी आता है। जैसे यहाँ पर कॉमन क्या है, एक तो 2 गुणा 2 ये कॉमन है। अब बचा क्या, यहाँ पे बच गया 2, तो ये 2 आ जाएगा। एक ये वाला 2 बचा तो ये वाला 2 भी आ जाएगा, और एक ये वाला 5 बच गया तो ये 5 भी आ जाएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि लसपा का क्या मतलब होता है, लसपा का मतलब होता है कॉमन और बचा हुआ। जो कॉमन है दोनों में वो, और जो बचा हुआ है वो, दोनों आएगा इसमें, ठीक है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इसकी जांच करनी है कि क्या इन दोनों का मसपा और लसपा का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए मसपा कितना आया है हमारा, 2 दूनी 4, और लसपा कितना आया है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, ठीक है। तो इनका अगर हम गुणनफल करें मसपा, ठीक है, और गुणा लसपा अगर हम निकालें, ठीक है, तो क्या ये बराबर है। अब ये आएगा 80 गुणा 4 के, ये हो गई समीकरण 1, ठीक है। यानी कि कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 320। अब हम निकालते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आ जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल आ जाएगा, पहली संख्या थी हमारी 16 और दूसरी थी 20, तो इनका गुणनफल कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 यानी कि 320, ठीक है। ये हो जाएगी समीकरण 2। तो देख सकते हैं आप समीकरण 1 से और 2 से तुलना करने पर दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ये भी 320 है, ये भी 320 है, तो ये हमने सत्यापित कर दिया, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से मसपा और इसकी गुणा अगर हम करें लसपा से, ठीक है, तो ये बराबर होगा दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये हमें सत्यापित करना था। अब देखते हैं दूसरा पार्ट। तो दूसरे पार्ट में क्या है हमारे पास, यहाँ पे 144 और 192। तो इसके भी अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे 144 के। तो 144 के अभाज्य गुणनखंड पहले 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 तिया 6 और 2 छिक्का 12, फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका यहाँ से 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, फिर ये आ जाएगा 2 से 2 निम 18, फिर 3 से करेंगे 3 तिया 9, फिर 3 से करेंगे तो 3 एकम 3। अब इसी तरह से 192 के भी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18 आएगा, और एक बचा 2 छिक्का 12, फिर 2 से करेंगे 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, फिर 24 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8,
फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12, फिर 2 छिक्का 12, फिर 2 से करेंगे तो 2 तिया 6, फिर 3 से करेंगे तो 3 एकम 3। तो यानी कि 144 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार, और 3 कितनी बार है, 2 बार, तो गुणा 3 और गुणा 3। फिर इसी तरह से 192 को हम कितनी बार कैसे लिख सकते हैं, 2 2 3 4 5 6। 2 जो है वो 6 बार है, तो 6 बार 2 लिख देते हैं, और 1 बार 3 है तो वो आ जाएगा। अब इन दोनों में जो कॉमन होगा वही क्या होगा, म स प होगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा, यहाँ पे देखिए ये कॉमन है, दोनों में है 2 2, यहाँ पे भी दोनों में 2 2 है, यहाँ भी देखिए एक और 2 है, और ये दोनों में 2 है कॉमन, और एक हमारे पास ये वाला 3 भी है जो कि दोनों में कॉमन है। मतलब ये हमारे पास दोनों में है, तो इसमें से एक 2 आ जाएगा, एक जोड़ा जो ये बना है इसमें से भी एक 2 आएगा, इसमें से भी एक 2 आएगा, एक 2 इसमें से आएगा, और एक 3 यहाँ से आएगा। इन सब की क्या कर देंगे, आपस में गुणा कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, म स प हो जाएगा। तो ये कितना होएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। और अब हम ज्ञात करेंगे ल स प। तो ल स प मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, केवल कॉमन और बचा हुआ, यानी 48 तो आएगा ही आएगा जो कॉमन है, और अब जो बच गया है, यहाँ पर बचा क्या है, 3 बचा है, तो ये 3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा है, ये वाला 2 बचा है, तो ये 2 आ जाएगा, और एक ये वाला 2 बचा है, तो ये 2 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 48 गुणा में 3 चौक 12, ठीक है। तो 12 की 48 में गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, तो 48 की 12 में गुणा करेंगे, 12 अट्ठे 96, यानी कि 6, हासिल लगा 9, और 12 चौक 48, 48 और 9 कितने हो जाएंगे, 57, यानी 576। तो ये आपका ल स प हो जाएगा। अब हम इन दोनों का सिद्ध कर देते हैं कि ये म स प और ल स प का जो गुणनफल है, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, ये दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, यानी 48 गुणा 576 है, ठीक है। और हमारे पास संख्याएं क्या क्या थी, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये कितना आ जाएगा, देखिए पहली संख्या है हमारी 144 और दूसरी है हमारी 192। तो देखिए इनका हम गुणा करके दिखा देते हैं। तो ये यहाँ से आपका आ जाएगा, दोनों की गुणा करने पर 27,648, और ये भी कितना आएगा, ये भी आपका 27,648 आएगा। तो आप देख सकते हैं दोनों की तुलना करने पर ये दोनों बराबर हैं, यही हमें सत्यापित करना था। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।